रही है। परिजनों और मुंगेली वासियों ने कहा कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द होनी चाहिए। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है, जिसका रिपोर्ट 3 दिन बाद आने की बातें भी कही जा रही है। इस दौरान पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। आपको बताएं कि इस पूरे मामले को मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित कर दिया है, जिसमें एसडीएम, डीईओ और डीएमसी शामिल हैं। यह टीम जांच कर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं पुलिस के द्वारा भी सीसीटीवी फुटेज की सूक्ष्मता से जांच किए जाने की जानकारी मिली है। सीसीटीवी फुटेज से घटना के संबंध में बड़ी जानकारी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल संचालकों द्वारा लगातार अपने राजनीतिक आकाओं की शरण में जा रहे हैं और अपने स्कूल की लापरवाही और गलती छिपाने लगातार प्रयास जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले में स्कूल संचालकों द्वारा मामले को दबाने हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि अब पुलिस प्रशासन की सीसीटीवी फुटेज की जांच और जांच टीम की मेहनत क्या रंग लाती है, क्योंकि मामला एक मासूम बच्ची की जिंदगी का है। घटना के बाद अगर एसएलएस स्कूल के सीसीटीवी फुटेज अगर गायब हुई या कुछ तकनीकी खामियां बताई गई तो शक के घेरे में स्कूल संचालकों सहित पूरा स्कूल प्रबंधन आएगा। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।